जय श्री शक्ति दोस्तों, पावर ऑफ डिवाइन हीलर चैनल में आप सभी का स्वागत है मित्रों। चलिए मित्रों, आज हम आप सभी के लिए कुछ ऐसे गाइडेंस लाए हैं दोस्तों। जो एक स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं उसके जीवन में नार्सिसिस्ट और कार्मिक लोग क्यों आते हैं उसके बारे में है दोस्तों। अगर आप एक आध्यात्मिक पर्सन है, स्पिरिचुअल है, आप ईश्वर को मानने वाले व्यक्ति हैं और आपका मन पवित्र है, आप एक स्वच्छ और निर्मल गंगा जल की तरह पवित्र इंसान हैं, आपके मन में किसी भी प्रकार का कोई भेदभाव नहीं रहता किसी व्यक्ति विशेष या लोगों के लिए, और आप एक इनोसेंट रहते हैं, फिर भी आपको ही कहीं ना कहीं जो दिक्कत है या परेशानी देने की कोशिश लगे रहते हैं, लोग आपको ही दुख पहुंचाने की कोशिश लगे रहते हैं। तो इसको ज़रूर समझिए दोस्तों कि क्यों लोग आपके पीछे पड़े रहते हैं, क्यों लोग आपको ही दुख दर्द देने लगे रहते हैं। तो ये कहीं ना कहीं आपके जीवन में एक सिखाने का रहता है दोस्तों, और ये आपको जो तब तक नहीं सीखे रहते हो आप अपने जीवन में, जब तक किसी व्यक्ति विशेष या लोगों के द्वारा या आपके लाइफ में कहीं ना कहीं डिफ़िकल्ट ना आ जाए, क्योंकि आपको लगता है कि सब आपके समान ही व्यक्ति हैं। ऐसा सोच बना के अपने माइंड में चले रहते हैं, जिसके कारण आपके जीवन में आप इनोसेंट रहते हैं, आप एक दयालु प्रवृत्ति के रहते हैं, आप एक खुले विचार के व्यक्तित्व रहते हैं, जिसके कारण लोग आपको आपकी बातों को जानकर, आपके मन में क्या चल रहा है या आपके जीवन में क्या चल रहा है या आप किस प्रकार कार्य करते हैं, इन सभी बातों को जानकर आपके जीवन में कहीं ना कहीं दखल अंदाजी करता है। और ऐसा होता है, आपकी पूरी हिस्ट्री पढ़ लिए रहते हैं और आप उसे जानकारी दे दिए रहते हैं। ऐसा होता है दोस्तों जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि मैं जैसा हूँ, साफ स्वच्छ हूँ, वैसा ही सामने वाले पर्सन हैं। ऐसा सोच के अपने बारे में पूरी जानकारी वो सामने वाले पर्सन को बता दिया रहता है, जिसका नाजायज फ़ायदा उठाने की कोशिश सामने वाले पर्सन या कार्मिक लोग या नार्सिसिस्ट व्यक्ति उनके साथ वैसा व्यवहार करता है। और ऐसा होता है दोस्तों, अगर आप एक स्पिरिचुअल पर्सन है और उनको समझो जरूर कि आप स्पिरिचुअल है, आप ईश्वर को मानने वाले व्यक्तित्व हैं होने के साथ साथ आप अपने जीवन में एक पावरफुल व्यक्ति भी हैं, लेकिन आप अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, जिसके कारण आप अपनी औधा को नीचे गिराने की कोशिश करते हैं, आप सबको एक समान मानने की कोशिश करते हैं और उन्हीं विचारधारों में रह जाते हैं, जिसके कारण आपका जीवन कहीं ना कहीं जो जीवन है वो लाइफ आगे के लिए रहता है बढ़ने का, लेकिन आप ना पहचानने के कारण आप वहीं के वहीं रुक जाते हैं, आप अपने जीवन में कुछ कर नहीं पाते हैं। तो कहीं ना कहीं परमात्मा को, लोगों को, जो लोग रहते हैं, जो कार्मिक लोग रहते हैं, जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहते हैं, उनको आपके जीवन में दखल अंदाजी करने के लिए भेजना पड़ता है। और ऐसा होता है दोस्तों अगर आप एक आध्यात्मिक पर्सन है, क्योंकि आध्यात्मिक पर्सन एक इनोसेंट व्यक्तित्व जरूर रहता है, उसके जो मन है वो बिल्कुल साफ रहता है, उसका जो आत्मा है जो बिल्कुल पवित्र रहता है, उसी के कारण वो सबको एक समान मानने चलता है और अपने जीवन के जो आधार है, जो जीवन का सार है, जो जीवन में उसको क्या करना चाहिए वो उसको ना पहचान कर अपने जीवन को यूं ही सरलता से चलने लगता है, जिसके कारण कहीं ना कहीं उसके जीवन में ऐसा दिक्कत आता है दोस्तों। और ऐसा होता है, लेकिन जब उनके जीवन में कोई ना कोई परेशानी आता है, कोई ना कोई कार्मिक लोग दखल अंदाजी करते हैं, और ऐसा होता है दोस्तों उन्हीं को उनके खुद के पार्टनर के जरिए या कोई लोगों के जो उनके पार्टनर लाइफ में दखल अंदाजी के जरिए उनको आभास कराता है, एहसास दिलाता है। तो जब उनको एहसास होता है, और उनको ये एहसास दिलाने के लिए ऐसा ही होता है दोस्तों, क्योंकि इनोसेंट की वजह से वो अपने आप को पहचान नहीं पाते हैं, और जो उनके काबिलियत में नहीं रहते हैं लोग, जो उनके समझो कि उनके नज़दीक में रहने के लायक नहीं रहते हैं, ऐसे लोगों को वो इतना प्रायोरिटी दिए रहते हैं या रहता है, तो उनके जीवन में कहीं ना कहीं ये दखल अंदाजी होता है दोस्तों। और ऐसा होता है क्योंकि जो
वो अपनी पावर को पहचान नहीं पाते हैं। जो स्पिरिचुअल पर्सन रहते हैं वो साधारण से बनकर सबके सामने ऐसे ही चलती रहती है, चलता रहता है। तो उनको कहीं न कहीं ईश्वर के द्वारा जो जानकारी प्राप्त रहना पड़ता है, और जब वो कब जानती है, जब उसके जीवन में परेशानी, दिक्कत या फिर कोई ना कोई व्यक्ति पार्टनर लाइफ में इंटरफियर करेंगे, उनको धोखा देंगे, उनको चीट करेंगे, उनके साथ फ्रॉड करेंगे, और उनके या फिर परिवारजनों के द्वारा दुख दर्द परेशानी और ऐसी गंभीर परिस्थिति बना देंगे उनके जीवन में। तब उनको रियलाइज़ होता है, उनको मालूम होता है कि मैं ऐसे ही व्यक्ति नहीं हूँ। वो अपने आप को पहचानने की कोशिश करता है और उसको बहुत ज़्यादा दुख दर्द मिलता है दोस्तों, जो स्पिरिचुअल पर्सन रहता है। और ऐसा होता है क्योंकि जब वो दुख दर्द मिलता है तब वो अपने आप को ही पहचानने लगती है, और वो जितनी आध्यात्मिक रहती है उससे ज़्यादा कई गुना अपने आध्यात्मिक जो जागरण है उसको जागृत कर लिए रहती है, अपने जर्नी में आगे बढ़ने की कोशिश करती है। और होता है ऐसा स्पिरिचुअल पर्सन के जीवन में, क्योंकि वो अपने आप को पहचाने सीख जाती है, और पहचानने के साथ साथ अपने लाइफ को इतना महत्व देने लग जाती है कि वो आगे बढ़ने में जो रहती है वो बढ़ते ही उसके कदम चला जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है, वो पीछे मुड़ने की कोशिश नहीं करती है, क्योंकि उनके जीवन में कितने भी इंटरफियर किए रहे लोग, उनके जीवन में कितने भी पास्ट लाइफ में धोखा दिए रहते हैं, दर्द दिए रहते हैं लोग, कार्मिक लोग आए रहते हैं, या फिर फैमिली मेंबर कार्मिक लोग रहते हैं, या उसके जीवन में नार्सिसिस्ट व्यक्ति रहता है जो हर पल कहीं ना कहीं उसे तोड़ने की कोशिश करता है, कभी फाइनेंस के जरिए से, कभी इमोशनल के जरिए से, कभी कुछ ना कुछ दिक्कत उसके जीवन में परेशानी डालने की कोशिश करता है। लेकिन सामने वाले पर्सन या नार्सिसिस्ट या कार्मिक लोग को पता नहीं रहता है कि वो स्ट्रॉन्ग पर्सन है। जब वो अपने आप को पहचान लेते हैं, अपने आत्मा को जान लेती है या जान लेता है, तब उनको पता रहता है कि मैं ही ऐसी लोकल नहीं हूँ, मैं ऐसी जो पड़े रहते हैं अरे गरे नथु खरे के समान जो लोग रहते हैं वैसे मैं नहीं हूँ। वो अपने आप को जानने लगती है, अपने आप को पहचानने लगता है कि मैं कहीं ना कहीं ईश्वर के द्वारा बनाए हुए वे पवित्र आत्मा हूँ, या एक सोल हूँ जो अपने सत्य राह को, अपने सत्य मार्ग को, या ईश्वर के दिखाए हुए सच्चे रास्ता है उसको कभी नहीं छोड़ सकता है। और सत्य की राह में चलकर ही वो अपने जीवन को, लाइफ को अधिक महत्व और अधिक बेटर बना सकता है। और ऐसा होता है दोस्तों उसके जीवन में, लेकिन वो इतने लोगों में फंस कर रह जाती है जिसके कारण वो नहीं पहचान पाती है अपने आप को। तो उन्हें कहीं ना कहीं लोगों के जरिए से, या उनके नार्सिसिस्ट पर्सन के जरिए से, या उनके जीवन में कार्मिक लोगों के जरिए से उनको याद दिलाना पड़ता है ईश्वर के माध्यम से। और जब वो पहचान लेती है अपने आप को, तो उनके साथ जो बीता रहता है वो दुख दर्द को भी भूल जाती है, और अपने सोल को पहचानने के साथ साथ आत्मज्ञान को प्राप्त करती है। आत्मज्ञान जब प्राप्त हो जाता है तो उसको पता है कि जीवन जो लाइफ है वो ईश्वर की देन है। और जब हम अपने खुद के जीवन को ईश्वर को सौंप देते हैं, जब हम अपने आत्मा में हम परमात्मा को पहचान लेते हैं कि हमारे अंदर खुद ही ईश्वर बसा है, और हम जब पहचानते हैं कि हम वो जो लोग गलत कर्म करते हैं उसके आधार पर न चलकर हम अपने सत्य राह पर चलते हैं, और सदैव सत्य कार्य करते हैं, और लोगों को भी अच्छे मार्ग दिखाते हैं, और खुद चलते हैं, अच्छी आचरणों को अपनाते हैं। लोगों की तरह हम गलत मार्ग पर नहीं भटकते, अपने आचरणों को शुद्ध करते हैं, अपने मन को पवित्र करते हैं, और वो हर सत्कर्म करते हैं। और अपने जर्नी में जो हम चलते हैं आध्यात्मिक मार्ग में चलते हुए हम, चाहे हमारे गृहस्थ जीवन हो, चाहे हमारे पारिवारिक जीवन हो, चाहे हमारे जीवन में बच्चे हो, उनको भी हम कहीं ना कहीं सही रास्ते की दिशा दिखाते हैं, जिसके कारण ईश्वर जरूर साथ देता है दोस्तों। और स्पिरिचुअल पर्सन के साथ स्वयं
दिव्य शक्तियों का आशीर्वाद रहता है, लेकिन लोग उसे नहीं समझ पाते हैं। जैसे ही वो अपने जर्नी में चलती है या चलता है आध्यात्मिक मार्ग में, तो लोगों को भी पहचान आ जाता है कि हमने जिस व्यक्ति को लोकल समझा था, जिस व्यक्ति को साधारण समझा था, वो व्यक्ति साधारण नहीं है, हम उसको ईजी तरीका से तोड़ नहीं सकते। ऐसा उनको रियलाइज़ होता है दोस्तों। और जब रियलाइज़ होता है तो ऐसे व्यक्ति जो नार्सिसिस्ट व्यक्ति है, वो कहीं ना कहीं और उसके जीवन में कुछ न कुछ रुकावट डालने की कोशिश करता है, लेकिन वो हार ही जाता है दोस्तों। और ऐसा होता है दोस्तों। अगर आप स्पिरिचुअल पर्सन हैं तो अपने आप पर कॉन्फिडेंस रखिए, विश्वास रखिए कि आपको कोई तोड़ नहीं सकता है। आप ईश्वर के बनाए हुए बच्चे हैं या डिवाइन चाइल्ड हैं, जो इस पृथ्वी में कहीं ना कहीं अपने आध्यात्मिक जर्नी में चलने आए हैं, और उस मार्ग में चलकर आप जीवन में कुछ न कुछ करने आए हैं इस संसार में। तो इसको जरूर पहचानिए। बस मैं आज इतना ही कहती हूँ दोस्तों। इस गाइडेंस में गाइडेंस अच्छा लगता है तो सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, और कमेंट जरूर करिए दोस्तों, क्योंकि आप लोग कमेंट नहीं करते हैं। और साथ में लाइक भी कीजिए। जय श्री कृष्ण दोस्तों।